हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं जिसमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आई होप आपको दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने उन दोनों की पूरी वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस अभी नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और लास्ट वीडियो का आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है जी। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि आपका जो 3rd चैप्टर है आपकी बुक के हिसाब से अगर बात करूं तो आज हम उसकी बात करते हैं कि सर अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई पार्टनर्स आपस में क्या कर रहे हैं, अपने रेशियो में चेंज करते हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी। तो हमने इसको नाम दिया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि सर अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फॉर्म में तो पहले बताइए रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है ना, क्योंकि आगे और भी चैप्टर्स हैं तो हो सकता है उनसे भी कुछ चीजें रिलेटेड हो। चलिए शुरू करते हैं अपने आज की अपनी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन दे रखा है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं फिर। बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम क्या है सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूट करना मतलब पार्टनरशिप नहीं बना रहे, खत्म भी नहीं कर रहे, बना भी नहीं रहे, जो पुरानी पार्टनरशिप है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं जी। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अगर आप आज कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, कल को आपकी कुछ कंडीशंस चेंज हो रही हैं, आपका मन है कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 3:1 था अब वो क्या हो जाए, इक्वली हो जाए, तो उस केस में हम अपना क्या कर सकते हैं, फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं भाई पहले हम पूरे बिजनेस को बंद करेंगे, बंद करने के बाद फिर से नया बिजनेस शुरू करेंगे, ऐसा थोड़े होता है। ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप के जो क्लॉजेस हैं, डीड जो बनाई है, उनको अल्टर्ड कर सकते हैं। आपने पढ़ा था ना 1st चैप्टर में। लेकिन सर उसके लिए सारे पार्टनर्स की क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आज बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि आखिर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या है और सब बातें मैंने लिख दी है आपके लिए, जरा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले लिखा है जी, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। नया एग्रीमेंट नहीं बना रहे, जो पुराना एग्रीमेंट है उसी में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कोई चेंज हो रहा है, अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी। अब सर एक बात बताओ, हमारा पुराना पार्ट वो था एग्रीमेंट, ठीक है, अब हमने उसको चेंज करके नया बना लिया, तो जो पुराना वाला है वो भी कंटिन्यू रहेगा या नया वाला रहेगा? ये तो समझदारी वाली बात है, आप खुद बता देंगे भाई। जब पुराना वाला हमने बदल दिया तो अब तो नए की वैल्यू है ना जी, तो हमारा जो पुराना वाला वो क्या हो जाएगा, खत्म। तो यही लिखा है यहाँ पे, दिस रिजल्ट्स इन एन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, खत्म, एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू बीइंग विद अ चेंज्ड रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, हाउएवर द फॉर्म कंटिन्यू। ठीक है जी। सिर्फ एग्रीमेंट चेंज होना है, पार्टनरशिप में कोई चेंज नहीं होना। ठीक है। एमसीक्यू का सवाल बन जाता है, ठीक है, कि भाई पुराने एग्रीमेंट में चेंज हुआ, बताओ इसको क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चे यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, इसको ध्यान से सुन लो। हाँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पूरा लिखा है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज द आंसर। ठीक है जी। जब बोला जाए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो आप बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वैसे ही बात डिसोल्यूशन में भी करेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा। चलिए अगले उस पर चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब और कैसे हो सकता है, कौन कौन से मोड्स हैं जिनमें रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। सबसे पहला, सर अगर हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर दें, चेंज कर दें, तो उसमें क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है जी। सर ये तो हो गया अगर हम अपने रेशियो को चेंज कर देते तो। लेकिन बच्चों अगर हम किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो ए और बी पहले पार्टनर थे, सी आ गया, तो जो ए और बी की एग्रीमेंट था वो खत्म, अब नया एग्रीमेंट बनेगा किसके बीच में, ए बी और सी के बीच में, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा पुराना एग्रीमेंट खत्म, एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा, तो उसको भी कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, तो सर ऐसे ही अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, बहुत सही समझ जाते हो आप एकदम से। तो साहब पहले रिलेशन क्या था, ए बी सी के बीच में था,
अब अगर मान लो सी चला गया छोड़ के अपनी इच्छा से या ऊपर वाले की इच्छा से, तो उस केस में एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा ए बी सी का। नया एग्रीमेंट किसके बीच में बनेगा, जो बचे हुए पार्ट यानी कि ए और बी के बीच में। तो यही तीन चीजें यहाँ पे लिखी हैं कि सर रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो सकता है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये मैंने एक साथ कर दिया, ठीक है जी। तो इनमें क्या हो जाता है आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर खत्म और एक नए एग्रीमेंट की, एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म और एक नया एग्रीमेंट बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, चेंज इन प्रॉफिट, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, चेंज इन पीएसआर। तो ये है आपके चैप्टर का नाम। सर अभी तक क्या चल रहा है बेटा, ये मैं आपको बता रहा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब करते हैं एक एक करके बात। पहले करेंगे चेंज इन पीएसआर की, उसके भी कुछ टॉपिक्स की पार्ट्स में बात करेंगे, फिर करेंगे किसकी, एडमिशन की, फिर करेंगे रिटायरमेंट और डेथ की, ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आओ, तो जो सबसे पहला है हमारा उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है जी। अगर होता है चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स तो क्या होगा, देखिए समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ टाइम में पार्टनर्स आपस में डिसाइड करके अपने पुराने रेशियो को चेंज करके नया रेशियो रख लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकते हैं। बट उसके लिए सबकी क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। ए और बी कह रहे हैं जी रेशियो इक्वल रहना चाहिए, सी मना कर रहा है नहीं जी रेशियो 3:1 है वही रहना चाहिए। तो यहाँ पे किसकी बात सही मानी जाएगी, अगर सी ने मना किया तो भाई आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट हाँ अगर आपके बीच में डीड नहीं है, आप चले जाओ कहाँ पे, कोर्ट में, तो आपका रेशियो वैसे ही क्या हो जाएगा, इक्वली, क्योंकि जब डीड नहीं होती तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहता है, कमेंट करके बताना। चलो आओ, तो लिखा है जी समटाइम्स द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म में डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझ में आई। सर कभी कभी क्या होता है, पार्टनर जो होते हैं फर्म के वो क्या करते हैं, मे डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो डिसाइड करते हैं चेंज करने में किसको, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। बिल्कुल सही बात है जी। दिस में हैपन, ये कब हो सकता है, एन अकाउंट ऑफ चेंज इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रोल इन द फर्म, ठीक है जी। ये जो पार्टनर्स का जो एग्जिस्टिंग रोल है ये कब हो सकता है, ध्यान से समझ लो। दिस में हैपन एन अकाउंट ऑफ चेंज, इसकी वजह से क्या हो सकता है जी, चेंज हो सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के रोल में, फर्म में जो भी उनका पहले रोल था। सपोज भाई मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था, अब क्या हो गया, इक्वली, है ना जी। तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है ए और बी के, इनके किसके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जैसे यहाँ लिखा है एक एग्जांपल के लिए कि राजकुमार और शर्मा जी 3 पार्टनर थे, इनका शेयरिंग प्रॉफिट्स क्या था 3:1, 1 अप्रैल से इन्होंने चेंज कर दिया जी हमारा क्या रहेगा अब इक्वली। तो जी हो सकता है पहले शर्मा जी को ज्यादा, राज को ज्यादा मिलता था अब कम मिले, हो सकता है कुमार को ज्यादा मिले अब कम मिले, हो सकता है शर्मा को पहले कम मिल रहा हो अब ज्यादा, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये सीखेंगे अभी अगले टॉपिक में, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। अब चलते हैं फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं आपके लिए, ज्यादा बड़ी वीडियो करूंगा फिर आप बोर हो जाते हो, है ना। आओ, हमें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वो समझ लिए। सबसे पहला है जी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच रिक्वायर अटेंशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। सर चेंज इन पीएसआर के टाइम पे होता क्या है, जब हमारा रेशियो बदलेगा तो हमें नया रेशियो निकालना पड़ेगा कि भाई आखिर हमारा नया रेशियो क्या है ना। या तो क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन ने नहीं बताया तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट, तो हमें वो आना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा, सर जब रेशियो बदलेगा, पहले 3:1 था अब क्या हो गया इक्वली, तो सर हो सकता है कोई पार्टनर क्या करे, किसी को ज्यादा मिलेगा तो किसी को कम मिलेगा, है ना जी। किसी को ज्यादा मिलेगा तो किसी को कम। बेटा जिसको ज्यादा मिल रहा है वो क्या करेगा, सर गेन करेगा, ये क्या पूछ रहे हो, बिल्कुल। और जो करेगा, जिसको मिलेगा कम फ्यूचर में, अभी ज्यादा मिलता था फ्यूचर में मिलेगा कम, तो वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। किसकी वजह से, अब किसकी वजह से कर रहा है ये तो सर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, ठीक है जी, डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकालेंगे वो, ठीक है जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा हम सीखेंगे बच्चों क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या सीखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में, कि सर आखिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा। सर आगे चल के हम इसको गेनिंग रेशियो भी पढ़ेंगे, सैक्रिफाइसिंग जब क्या निकालेंगे, गेनिंग, ठीक है, जब सीखेंगे जब की बात। थर्ड नंबर पे हम सीखेंगे वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल तो सर पढ़ लिया,
हाँ, गुडविल पढ़ा आपने कि गुडविल आखिर कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट बच्चों यहाँ पे सीखेंगे उस गुडविल को एडजस्ट कैसे करना है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है नहीं। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कह लो या। चलो अगला, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज सीखेंगे। बात समझ में आई सर? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के बारे में सीखेंगे, बहुत बढ़िया सर। 5वें नंबर पे एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल भी सीखेंगे सर। और कुछ नहीं बचा ना बेटा, एक पॉइंट और है यहाँ पे, वो क्या है? ट्रीटमेंट। लिख देता हूं आपके लिए, ऑफ ट्रीटमेंट, पूरा ही मिटा देता हूं। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये भी तो पढ़ना है सर। बिल्कुल सर, ये सारी ही चीजें हम सीखने वाले हैं, बात समझ में आई? तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी सीखेंगे। क्लियर है सर? ये बात तो ठीक है, सीखेंगे तो आप बहुत देर से कह रहे हो, पर ये तो बताओ सीखेंगे कब? अरे अभी सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो देखते हो और चले जाते हो, भाई ये तो कोई तरीका थोड़ी है। सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट करके बताओ आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं और कोई तरीका निकालूंगा आपको समझाने का, पर समझाऊंगा जरूर, ये मेरा वादा है, ठीक है जी। आओ फटाफट चलते हैं फिर अगले उस पर। तो एक काम ना करें, पहले एक एक करके बात ना कर लें कि सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, तो आज इसी की बात कर लेते हैं। पहले इसी को देख लेते हैं क्या है इसमें। आओ जी। ओ ये क्या, अरे वाह सर, फॉर्मेट भी है इसका, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए एग्जाम में अगर न्यू पीएसआर निकालने का क्वेश्चन आएगा तो आपसे वैसे बड़ा क्वेश्चन तो कराएगा नहीं, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बट मैंने ये क्यों बनाया कि अगर मान लो आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप इतने सुंदर तरीके से लाइन वगैरह खींच के इसको करो ना, आप इसको रफ में करना, बहुत सिंपल। बस आपके दिमाग में ये 4 चीजें बन जानी चाहिए कि सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, एक सीक्वेंस से पार्टनर्स के नाम, फिर लिखना है उनका ओल्ड रेशियो, फिर लिखनी है उनकी एडजस्टमेंट और फिर आना है न्यू रेशियो। ये स्टेप को फॉलो करोगे तो आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने पता है क्या आती है भाई? क्वेश्चन को शुरू कहां से करें, यही तो आती है। आपके सामने भी आती है नहीं? ठीक है जी, नहीं आती होगी, पर ज्यादातर बच्चों के सामने यह समस्या आती है कि सर क्वेश्चन को आखिर शुरू कैसे करें। आता है बट कैसे शुरू करें ये समझ नहीं आता, तो इससे आपको क्वेश्चन की शुरुआत मिल जाएगी, ठीक है नहीं। तो कैसे करेंगे ये समझते हैं। अब सबसे पहले बच्चों आपको यहां पे लिखना है पार्टनर्स के नाम, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर, उनका जो भी पुराना रेशियो है वो लिख लेंगे, फिर जो एडजस्टमेंट होगी वो, और सीधा क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। मैं इसके लिए आपको ना एक काम करूंगा, अभी क्वेश्चंस करते हैं इसके कुछ 2-4 क्वेश्चन, तो उनमें क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। बस फॉर्मेट क्यों यूज कर रहा हूं वो भी बता दूंगा, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं जी। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है ये भी बताइए। तो चलो बेटा देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए आपको कुछ नया नहीं करना, सिंपल कि ओल्ड रेशियो में से नए रेशियो को माइनस कर देना, क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर क्वेश्चन ने ओल्ड रेशियो बता दिया, नया रेशियो बता दिया, तो ओल्ड माइनस न्यू आ गया सैक्रिफाइसिंग। सर गेनिंग क्या होगा, फिर गेनिंग को उल्टा कर दो, न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। समझ आ रही है बात? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके तो बस फॉर्मूले याद रखो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है फटाफट बता दो। सर ओल्ड रेशियो माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो, तो आ गया सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग रेशियो क्या होता है सर, ये तो वेरी सिंपल, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करो तो आ जाएगा गेनिंग रेशियो। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिख लिए हैं, आप इनको लिख लो या याद रखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। चलो अब आगे चलते हैं और करते हैं कुछ क्वेश्चंस फटाफट से, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे किसको, नए रेशियो को निकालना। एक एक करके करेंगे आराम से। मैंने एक ही में कितने वो बना दिया आपके लिए, 1 2 3 4 केस हैं, तो इन चारों केस को करते हैं आराम आराम से और जल्दी से समझते हैं इस टॉपिक को, ठीक है जी। अगली क्लास में फिर अगला टॉपिक। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक समझते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है नहीं। जो स्कूल में चल रहा है, ट्यूशन में चल रहा है, उसको करते रहो, साथ साथ वीडियो से बैकअप रिवीजन करते रहो, क्योंकि प्री बोर्ड्स में पूरी बुक आएगी, बोर्ड में पूरी बुक आएगी, इसलिए। आओ जी देखते हैं। कलर ले लो, पी लो। अब शुरू करें जी क्वेश्चन। कह रहे जी एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है जी, ओके। कैलकुलेट करिए न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
सिंपल सा क्वेश्चन है जी, कह रहा है जी एक्स वाई जेड तीन पार्टनर, रेशियो 5 3 2, हमें क्या करना है, उनका न्यू रेशियो निकालना है। अगर न्यू रेशियो निकल गया तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग तो अपने आप सामने आ जाएगा, ऐसे बस परोसना है आपको सामने, एग्जाम मतलब लिखना है जी, आंसर ये है। ठीक है, आइए कैसे करेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, एक एक पार्ट एक एक क्वेश्चन करेंगे। पुराने पार्टनर्स का नाम है एक्स वाई जेड, रेशियो 5 3 2। एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, जेड टेक्स 1/5 फ्रॉम एक्स। ठीक है जी, यानी कि 1/, किससे लेगा, 1/5 एक्स से लेगा, बस सिंपल सा है जी। चलो तो मैंने फॉर्मेट बना ही रखा है, तो केस 1 लिख के इसको शुरू करता हूं, यहां पे लो केस फर्स्ट, नेम ऑफ पार्टनर में लिख दो एक्स वाई जेड, इनका ओल्ड रेशियो क्या है जी, सर पीछे देख लो ना, ये लो, ये रहा 5 3 2, तो देखो इसको कैसे लिखोगे, ऐसे सर 5/10, 3/10 और इसका क्या है 2/10, इतनी चीज हो गई। हाँ सर बहुत जल्दी हो गई, ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, मैंने लिख दिया। ठीक है जी, और आगे आओ, अब आओ, अब पढ़ो नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए इसके लिए मैं आपके लिए फिर लिख ही देता हूं, एक बात मैं सोचा था बताऊं क्या, ये फॉर्मेट के साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, क्वेश्चन का समेज है, समझ आना जरूरी है। सर अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो भैया सॉल्यूशन कैसे करोगे, मेन चीज है क्वेश्चन का समझ आना जरूरी है, तो ये जरूर समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन ने कहा क्या है। ठीक है ना, आओ फटाफट, अब चलता हूं मैं वापस, यही है ना हमारा क्वेश्चन, नहीं ये है। ठीक है जी, आओ, मैंने ओल्ड रेशियो लिख दिया, नाम लिख दिया पार्टनर्स के। अब पढ़िए क्या कह रहा है, नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। ओ माई गॉड, ये क्या, जेड कह रहा है कि भाई मुझे 1/5 चाहिए, किससे, एक्स से। सर सीधा 1/5, हाँ भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मुझे आपसे 1/5 चाहिए, या मैं आपसे ऐसे समझो, मैं कह रहा हूं मुझे आपसे 100 रुपए चाहिए, तो आप 100 रुपए अपने में से माइनस कर दोगे ना। हाँ सर सिंपल है। अगर मैं कहता जेड टेक्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, अच्छा यानी कि उसके शेयर का 1/5 कह रहा है, ओ ये बात है। बट सर यहां तो कह रहा है फ्रॉम एक्स, यानी कि जेड को 1/5 शेयर चाहिए, किससे, एक्स से। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वाई से कुछ नहीं चाहिए। चलो तो फिर फटाफट हो गया क्वेश्चन। तो जी देखो जेड को मिलेगा 1/5, तो यहां पे क्या करोगे, 5/10 पहले था एक्स पे, उसके पास पहले से 5/10 माइनस 1/5 किसको दे दिया उसने, जेड को। इसने कुछ नहीं किया, इसका छोड़ देता हूं मैं, सीधा लिख देंगे। इसका क्या है जी, सर 2/10 था, इसको मिला कितना 1/5, इसने माइनस, इसने दिया, इसने लिया। अच्छा सर इसने शेयर 1/5 दिया है और इसको मिला है, तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, ये क्या कर रहा है, गेन। इतना तो सिंपल है, बहुत बढ़िया। आओ जी करो जी कैलकुलेट, बेटा एलसीएम लेना आता ही होगा आपको, फटाफट ले लो एलसीएम लो। सर 10 और 5 का एलसीएम तो 10 ही आएगा। ठीक है जी, 5 माइनस 2, इसका तो 3/10 लिख ही देता हूं लो, इसका 10 2 प्लस 2 हो गया जी, बस तो आ गया आंसर लो। सर 3/10, इसका भी 3/10 और इसका भी 4/10, 3 3 4। बेटा इससे ज्यादा ये कटेगा नहीं, तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बताओ जी कोई दिक्कत, क्या ज्यादा टाइम लगा इसमें आपको, आ गया समझ। बेटा फॉर्मेट ये है, ठीक है, आप बिना फॉर्मेट के सीधा क्या करो, एक्स वाई जेड 5/10 3/10 2/10 लाइन मत खींचो, इसी में क्या कर दो माइनस 1/5, इसमें 1/5 प्लस कर दो, सीधा आप आंसर लिखो। बस मैंने तो बना रखा है तो उसके हिसाब से करा रहा हूं, ठीक है नहीं। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आना जरूरी है इसलिए कह रहा हूं मैं, समझ लेना ध्यान से। सेकंड केस पढ़ते हैं, केस 2।
एज पर न्यू एग्रीमेंट, नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। OMG। अब क्या कह रहा है ये भाई, जेड कह रहा है मैं लूंगा 1/5, और पता है 1/5 दोनों से लेगा, एक्स और वाई से बराबर 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 बराबर, तो यानी कि सर बराबर यानी कि 1/2, आधा आधा, है ना जी। हाफ को तो 0.5 बोलते हैं, 0.5 को अगर हम कैसे करें, वो पॉइंट हटा के करते तो 1/2 ही आना है जी। हाँ सही, तो हम समझ में आ गया। चलिए जी फॉर्मेट पे चलते हैं वापस। देखिए सबसे पहले एक्स वाई जेड, केस नंबर 2, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10, 2/10, बहुत बढ़िया। अब बताइए क्या करना है। सर यहां लिखेंगे शेयर टेकन बाय जेड, एक्स से कितना ले रहा है, फ्रॉम जेड लिख देता हूं, फ्रॉम एक्स से कितना ले रहा है, सर वो ले रहा है 1/5 का आधा, तो कितना आ गया 1/10, बेटा मल्टीप्लाई सीधे सीधे हो जाएगा ना, ठीक है। और y से कितना ले रहा है 1/5 का आधा, तो कितना हो गया सर, ये भी हो गया 1/10। ओके, तो सर एक बात तो हमें समझ आ गई कि अगर x दे रहा है 1/10 z को, y दे रहा है 1/10 z को, तो वो ले कितना रहा है उनसे 1/5 टोटल, है ना। तो 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/5 ही आएगा, ये देख लेना आप। तो सर कहीं ना कहीं x और y क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, और z क्या कर रहा है, गेन। तो पिछले क्वेश्चन में अगर आपने नहीं देखा बेटा, यहां पे क्या है, x कर रहा है सैक्रिफाइस और z क्या कर रहा है, गेन। तो आप लिख देंगे सैक्रिफाइस बाय x 1/5 और गेन बाय z, या z गेन्स बाय 1/5, ऐसे करके लिख देंगे। कुछ रटने की जरूरत नहीं कि भाई बच्चे सोचते सर माइनस में आ रहा है, पता नहीं प्लस में आ रहा है क्या, है ना, कि माइनस में आ रहा है तो गेन है, प्लस में आ रहा है तो सैक्रिफाइस। अरे रटना ही नहीं है, समझो ना। आओ ये आ गया जी, तो बस कर दो कैलकुलेट। लो 5/10 माइनस 1/10, 3/10 माइनस 1/10, सर 2/10 प्लस इसने 1/10 दिया, इसको प्लस करो, इसने भी दिया तो इसको भी प्लस कर दो। लियो बताओ जी, 2 3 4, तो 4/10, 4/10, और इसका भी एलसीएम 10 ही आएगा, 3 - 1 कर दोगे तो 2/10। तो देखिए रेशियो क्या बन गया सर, 4:2:4। लो रेशियो बना 4:2:4। अभी भी कट सकता है सर 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो हमारा न्यू रेशियो हो गया 2:1:2। ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें भी नहीं है। चलो फिर थर्ड केस देखते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। केस 3 कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट एक्स वाई जेड डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ओ सर इसमें तो नया रेशियो बता दिया, पहला रेशियो 5:3:2 है, नया रेशियो बता दिया आपको क्या 1:1:1 इक्वली ना तीनों का, तो 1:1:1। तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल, आओ जी। सर सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला तो नहीं पता हमें, अभी तो बताया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसके लिए क्या सर अलग से फॉर्मेट बनाएंगे, हाँ चाहो तो बना लो, नहीं तो उसी पे कर लो। अभी मैंने बनाया क्या, ओल्ड रेशियो एडजस्टमेंट न्यू रेशियो। हम इस फॉर्मेट का काम नहीं करेंगे, हम ये तो हमने न्यू रेशियो के लिए बना रखा है। मैं ऊपर से ना वो उतारता हूं आपके लिए इनर बोर्ड। आओ सर बोर्ड, इनर बोर्ड कलर बदल देता हूं, लियो इसका पेन ले लेता हूं ये, ठीक है जी। अब देखिए केस नंबर 3 कैसे करोगे, अब ध्यान से समझो। सबसे पहले सर नाम लिख लो। अब देखो मैं जैसे बता रहा था वैसे करो, सिंपल, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, एक्स वाई जेड, ठीक है नहीं, और यहां पे लिख दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ठीक है, माइनस न्यू रेशियो, बस इतना लिख के अब क्या करो, एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो पता ही है आपको, लिख देता हूं लोग सर 5/10, 3/10 और 2/10। नया रेशियो क्या रहने वाला है जी सर, इक्वली, तो -1/3 -1/3 -1/3, ठीक है जी, सिंपल है, ओके जी। लो
बताओ क्या आ गया नया रेशियो? नया रेशियो तो सर दे ही रखा है ये, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ। बेटा एक काम करो, एलसीएम ले लो, 30, 15 माइनस 10, यहाँ पे भी कितना 30, 9 माइनस 10, और यहाँ पे भी कितना 30, तो 6 माइनस 10। ठीक है जी। अब आप ध्यान से समझो, देखो पहले कहीं ना कहीं इसको डिनोमिनेटर सेम करने के बाद चेक करना, कहीं ना कहीं ये भाई सब पहले 15 लेते थे, अब कितना मिलेगा 10, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं 5/30 से बच्चों ये क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। भाई सैक्रिफाइस वही तो जिसको पहले ज्यादा मिलता था अब कम, तो वो सैक्रिफाइस हो गया। इनका चेक करो सर, 9 से 10, पहले 9 था अब कितना है 10, तो यानी कि ये 1/30 से क्या कर रहे हैं भाई साहब गेन कर रहे हैं वाई। ठीक है जी, मिस्टर वाई क्या कर रहे हैं, मिसेज वाई जो भी है वो गेन कर रहे हैं। और सर तीसरे केस में देखो 6 में से 4 गए, तो यहाँ पे पहले 6 थे अब 10 मिलेंगे, तो 4/10 वो सॉरी 10 नहीं 30, 4/30 से भी क्या कर रहे हैं ये गेन कर रहे हैं जी। लियो खत्म। बताओ जी, सीक्वेंस वही रहेगी, सब कुछ वही है, बस आपको पुट करना आना चाहिए और ये जरूरी भी है। ठीक है जी, चलिए अगले केस पे चलें, इसको ऊपर कर दूं। आओ केस 4 क्या कह रहा है, एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। देखिए मैंने बोला था ना ऊपर वाले में इसमें फर्क है, जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के शेयर का कितना लेगा 1/5 एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई, और 1/6 लेगा किसका वाई का। तो बच्चों यहां पे आपको निकालना पड़ेगा। देखिए मैं फिर वैसे ही करता हूं इनर बोर्ड पे ही, कैसे करेंगे जरा सुनो। सर मैं नहीं लिख रहा, मैं टेबल नहीं बना रहा, मैं क्या करता हूं एक्स वाई जेड दिमाग में बना दिया, नेम ऑफ पार्टनर, ओल्ड रेशियो लिख देता हूं 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है जी। अब मुझे एडजस्टमेंट करनी है, तो एडजस्टमेंट कैसे करोगे समझो। जेड कह रहा है भाई मुझे चाहिए एक्स के शेयर का कितना 1/5, 1/5 शेयर ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के शेयर का, ऑफ बोला है, ऑफ का मतलब उसके शेयर का 1/5। तो देखो जी, शेयर टेकन फ्रॉम, तो ये एक्स से कितना ले रहा है, एक्स से ले रहा है 5/10 का 1/5। तो बच्चों इसको काट दो 5 से 5, तो आ गया 1/10। ठीक है जी, तो 1/10 एक्स दे रहा है, तो एक्स में से क्या कर दो माइनस, -1/10, और वाई से कितना ले रहा है 3/10 का 1/6, लिखा है ना यहाँ पे 1/6 शेयर ऑफ वाई, तो वाई से ही ले रहा है 1/6, तो इसको काट देंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आ गया 1/20। ठीक है जी, x ने दिया 1/10 और y ने दिया 1/20। ठीक है जी, लो तो यहां से -1/20, इसको मिल रहा है z को, तो 1/10 प्लस कर दो प्लस 1/20 कर दो, तो आ जाएगा आपका आंसर। बताओ जी, एलसीएम ले लेते हैं जी। सर इसका तो 10 ही रहेगा, 10। बेटा इसका बताओ, 5 में से 1 गए तो 4, ठीक है ना, एलसीएम लिया तो 10 आया, और 5 में से 1 गया तो 4 आया। ठीक है जी, इसका बताओ जी, एलसीएम कितना आ जाएगा सर 20, 2 3 जा 6 -1, तो आ गया 5/20, है ना जी, लिख देता हूं पहले। इसका भी एलसीएम कितना ले लेते हैं जी 20। अब बताओ इसका कितना आ जाएगा सर, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1, 4 + 2 + 1 6 + 1 7/20। सर ये दोनों तो ठीक है, ये भी 7 है वो भी 5 है, लेकिन ऊपर तो सिर्फ कितना है 4/10। तो बेटा ध्यान रखना एक बात चीज हमेशा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है और इनका डिनोमिनेटर कितना है 20 20, तो इसको तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है नहीं, तो अगर मैं कह रहा हूँ नीचे 20 है, यहाँ भी 20 है, तो यहाँ भी क्या कर दो 20, तो 20 करने के लिए ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई, है ना जी। तो मैं अगर बोलूं = 8/20, तो सर मैं अगर आपसे एक बात कहूं 4/10 = 8/20, इज इट करेक्ट और नॉट, कमेंट करके बताइएगा।
4/10 को अगर मैं 8/20 लिख दूं तो इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई गलती अगर आपको लग रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है जी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो सर मेरा न्यू रेशियो आ गया, लो कितना 8:5:7, खत्म। बताओ जी क्या है न्यू रेशियो में, है खत्म जी। तो न्यू रेशियो का सर पूरे चैप्टर का, इसका अभी तक के टॉपिक का अगर मैं मोरल आपको बताऊं, क्रक्स बताऊं, वो सिर्फ एक है, और वो क्या है जी सर, बहुत सिंपल सा है कि न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको क्वेश्चन का समझ आना जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप न्यू रेशियो आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो बच्चों ये हमने आज किया। फॉर्मेट आप एक बार और फिर देख लीजिए, बस दिमाग में रखना नेम ऑफ पार्टनर, ओल्ड रेशियो, एडजस्टमेंट, न्यू रेशियो। आप ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे कर लो, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन लास्ट कराया वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो, मर्जी आपकी है। एमसीक्यू में सवाल आए तो आप आराम से दिमाग में कैलकुलेशन कर लो, कैसे भी कर लो, पर सही करना, ठीक है ना, गलत मत करिएगा, ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक था हमारा यही था, न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो हमने अच्छे से कवर कर लिया। आपको इसके बाद भी इसमें कोई डाउट आ रहा है, किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। उस क्वेश्चन का शेयर कर दीजिएगा आप मुझे फोटो, कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी, आप उस पर कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में अगला टॉपिक। वीडियो रोज रात को 8 बजे आई रही है, आप देख ही रहे होंगे, है ना। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।